हेलो बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। चलिए बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं दैट इज द डाइपोल। दिस इज द पार्ट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए डाइपोल समझते हैं। माय डियर फ्रेंड, डाइपोल टॉपिक समझने से पहले सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा व्हाट इज योर डाइपोल। सेकंड, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू स्टडी डाइपोल। हमें डाइपोल पढ़ने की जरूरत क्या है, हम डाइपोल क्यों पढ़ते हैं। तो आइए इन्हीं टाइप के कुछ क्वेश्चन के आंसर हम अभी देने जा रहे हैं इस लेक्चर में, तो आइए बने रहिए। चलिए, द फर्स्ट इज व्हाट इज योर डाइपोल। आइए समझते हैं। लेट अस सपोज यहां पे मेरे पास एक चार्ज है दैट इज द पॉजिटिव या मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज, एंड कुछ डिस्टेंस पे मेरा दूसरा चार्ज है दैट इज द प्लस क्यू चार्ज। दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सेपरेट डिस्टेंस, मान लीजिए डी, सेपरेट डिस्टेंस मान लीजिए डी। माय डियर फ्रेंड, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मतलब इसी कॉम्बिनेशन को आप डाइपोल बोलते हैं। दिस इज योर डाइपोल। अब सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस डाइपोल। आइए समझते हैं। चलिए आइए, द रीजन बीइंग समझिएगा। एक बात बताइए, यहां पे आप देख क्या रहे हैं, डाइपोल है क्या। डाइपोल इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड चार्जेस, कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। आइए पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हाट इज योर डाइपोल। डाइपोल नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा वो डाइपोल की डायरेक्शन आप कैसे दिखाते हैं। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल कैसे लेते हैं, देखिए पॉजिटिव टू कैसे लेते हैं, आइए देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन कैसे लेते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आइए समझते हैं व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस डाइपोल। एक बात बताइए, आप कोई भी मटेरियल लीजिए, एग्जांपल के लिए आपका कोई भी कंपाउंड, कोई भी मटेरियल लाइक NaCl को अगर आप ब्रेक करें तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या है एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, बात समझ में आ रही है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्लियर है। सिमिलरली कोई भी ले लीजिए आप, लाइक आपका वाटर मॉलिक्यूल, वाटर H2O कैसे ब्रेक होता है, H पॉजिटिव O के ऊपर 2 नेगेटिव, H के ऊपर 2 पॉजिटिव। आइए बच्चों देखते हैं रीजन ऑफ स्टडीइंग डाइपोल। आइए रीजन ऑफ स्टडीइंग डाइपोल, हम डाइपोल पढ़ते क्यों हैं। आइए समझिए, द रीजन ऑफ स्टडीइंग डाइपोल इज दैट आपकी कोई भी मटेरियल ले लीजिए, ऑल मटेरियल्स, चलिए ऑल मटेरियल्स समझिए, द रीजन इज ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ऑल मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ डाइपोल्स। कैसे, आइए समझिए। अभी एग्जांपल लिया था मैंने, लेट अस सपोज NaCl का ले लीजिए, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या है ये पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन अपने आप में एक डाइपोल है। सिमिलरली आप ले लीजिए वाटर ले लीजिए, चलिए वाटर OH कुछ ऐसे ही दिखाते हैं, H पॉजिटिव O नेगेटिव, H पॉजिटिव O नेगेटिव, तो टोटल नेगेटिव 2 नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव 1 + 1 2 पॉजिटिव। तो क्या है, अगेन
ये दोनों H पॉजिटिव O नेगेटिव एक डाइपोल, दिस इज दो डाइपोल, ये दो डाइपोल है, इनका कुछ ना कुछ रिजल्टन आएगा नेट डाइपोल। बात समझ में आ रही है? तो ये अगेन कोई भी मटेरियल ले लीजिए, लाइक अपना वो ले लीजिए आप H2SO4, KMnO4, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स आपने पढ़ रखे हैं, HCl, NaCl, HCl ले लीजिए, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो सारे के सारे आयनिक कंपाउंड जितने आप ले रहे हैं, सारे के सारे कैसे हम कंसीडर कर सकते हैं इनको? डाइपोल की तरह। बात समझ में आ रही है? अब सारे के सारे आइए तो यहां पे लिख रहे हैं ऑल मटेरियल्स आपके किसके बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ, ऑल मटेरियल्स मेड अप ऑफ किसके? मॉलिक्यूल्स। और ये जो मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं? आपके मेड अप ऑफ किसके? डाइपोल। अगर आप किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं तो आपका इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी डाइपोल की स्टडी करें, क्योंकि अगर आप डाइपोल की स्टडी करते हैं तो क्या डाइपोल ही उनका कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रहा है, क्योंकि जितने भी मटेरियल हैं वो आपके घूम फिर के डाइपोल से ही बने हैं। फॉर एग्जांपल वाटर की बात करें तो किससे? एक डाइपोल ऊपर वाला, एक डाइपोल ये ऊपर वाला आप लोग देख पा रहे हैं, एक डाइपोल ये नीचे वाला आप लोग देख पा रहे हैं। तो अगेन डाइपोल से मिलके बने हैं, तो घूम फिर के दो डाइपोल, इनका नेट रिजल्टेंट कुछ आ जाएगा जिसको आप डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अभी समझते हैं क्या होता है। तो कहने का मतलब है आपकी प्रॉपर्टी डिफाइन हो रही है आपके डाइपोल से। कोई भी मटेरियल की स्टडी आप अगर करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं, तो आप डाइपोल की स्टडी कर लीजिए, आपको उनके नेचर के बारे में, मटेरियल के बारे में पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? आइए बच्चों, फर्दर स्टडी कंटिन्यू करने से पहले एक टर्म आता है डाइपोल मोमेंट, वो समझते हैं पहले। आइए, डाइपोल मोमेंट, आइए देखिए डाइपोल मोमेंट, आइए समझिए व्हाट इज योर डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को आप लोग P से डिनोट करते हैं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। आइए समझिए डाइपोल मोमेंट इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ योर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी Q इंटू D, दिस इज द डाइपोल। डेफिनेटली वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? चार्ज मीन्स कूलम, डिस्टेंस मीन्स मीटर मान लीजिए। तो यूनिट क्या है इसकी? आप लोगों के सामने है, क्या है? कूलम मीटर। इज इट? तो बच्चों इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। क्या हम डाइपोल की स्टडी क्यों करते हैं? ऑल द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ डाइपोल। तो आप डाइपोल की अगर स्टडी कर लेते हैं तो घूम फिर के आप मटेरियल की स्टडी कर लेते हैं, मीन्स आपको मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को पता चल जाती है। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है डाइपोल की स्टडी मतलब आप डाइपोल में क्या क्या पढ़ेंगे कि आपको मटेरियल के बारे में पता चल जाए। द फर्स्ट थिंग इज, फॉर एग्जांपल आइए समझिए, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दिस इज वन ऑफ द डाइपोल। ये क्या है? डाइपोल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या, डाइपोल, उससे डाइपोल मोमेंट कितनी क्रिएट हो रही है, कितना डाइपोल मोमेंट है, क्या करेंगे? चार्ज इनटू उनके बीच का डिस्टेंस, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, चार्ज इनटू उनके बीच की डिस्टेंस, डाइपोल मोमेंट कितना है? पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया। सेकंड क्वेश्चन, उस डाइपोल मोमेंट से आपकी सर्टेन डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट हो रही है, यानी वो मटेरियल अपने आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, यही मतलब हुआ। उसके बाद वो डाइपोल मोमेंट से, किसी का भी डाइपोल मोमेंट हो सकता है, HCl मान लीजिए, इस डाइपोल मोमेंट से एट ए सर्टेन डिस्टेंस r पे कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। पोटेंशियल क्या होती है? एनर्जी लेवल कितना क्रिएट हो रहा है। इज इट क्लियर? उस डाइपोल मोमेंट को, यानी उस मटेरियल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लिया जाए, किसी अदर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लिया जाए, तो क्या क्या फर्क पड़ने वाले हैं मटेरियल में, यानी डाइपोल में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो क्योंकि जो भी चेंजेस आपके डाइपोल के साथ होने जा रहे हैं, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, डाइपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है, डाइपोल से कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। तो ये डाइपोल के साथ जो जो चेंजेस आएंगे वही आपके मटेरियल के साथ आएंगे, क्योंकि मटेरियल, ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ, घूम फिर के मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ डाइपोल्स। मेरे हिसाब से अब आप लोगों को इतना क्लियर हो चुका होगा द रीजन ऑफ स्टडीइंग डाइपोल। इज इट क्लियर?
श्योर। चलिए देखिए, काफ़ी फैकल्टी मैंने देखा है कि क्या करते हैं, आपको सारे डेरिवेशन करा देते हैं, व्हाट इज योर डाइपोल बता देते हैं, फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेशन करा देते हैं दुनिया भर की, लेकिन पूरा का पूरा आपके लेक्चर खत्म हो जाते हैं, 7-8 लेक्चर खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता। ये टॉपिक तो हमें बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, डेरिवेशन समझ में आ गया, न्यूमेरिकल आप लगा पा रहे हैं, बट व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर स्टडीइंग डाइपोल। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा हम डाइपोल की स्टडी क्यों करते हैं। इज इट क्लियर? मैं सारी फैकल्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, तो बट मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज के बारे में मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, हम इस डाइपोल टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन, डाइपोल कैलकुलेशन। डाइपोल कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल। डाइपोल की कैलकुलेशन मींस डाइपोल से कितना मोमेंट क्रिएट हो रहा है, दैट इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये कोई डाइपोल रखा है, डाइपोल मींस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, -q टू +q एंड डायरेक्शन दिखा दीजिए, डायरेक्शन बताया था नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस डाइपोल के कारण इसकी एक्सेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने जा रही है, नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस ठीक परपेंडिकुलरली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होने जा रही है। तो ये आपके ये दो टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि हम एक्सेस और परपेंडिकुलर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक ये आता है किसी जनरल पॉइंट पे, यहां कहीं पे भी इस डाइपोल के कारण किसी जनरल पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। नेक्स्ट टॉपिक ये, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो ये सारे अभी हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेस में निकाला, अभी हमने आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेस में निकाला, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में निकाला। सिमिलरली किसी डाइपोल के कारण एक्सेस में पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी यहाँ पे एनर्जी कितनी क्रिएट हो रही इसके कारण, एनर्जी लेवल समझ लीजिए, एनर्जी समझ लीजिए। इस डाइपोल के कारण इस r डिस्टेंस में, एक्सेस के r डिस्टेंस में कितना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना, किसी जनरल पॉइंट पे कितना, ये सारी कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। यानी हम पोटेंशियल की स्टडी करने जा रहे हैं एक्सेस में, पोटेंशियल की स्टडी करने जा रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। सिमिलरली अगर हम डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होने जा रहा है। सिमिलरली डाइपोल को अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तब क्या डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन होगी, क्या फर्क पड़ने जा रहा है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। सिमिलरली आप लोगों ने ये पोटेंशियल अगर निकाल दिया, अगर आप लोगों ने पोटेंशियल निकाल दिया तो आपको पता है इस पॉइंट पर अगर आपने इस डाइपोल के कारण इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल दिया और एक बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल दिया इस डाइपोल के कारण, अब आपसे पूछेगा ए से बी जाने में वर्क कितना करना पड़ेगा। आपको पता है माय डियर फ्रेंड, एनर्जी लेवल यानी पोटेंशियल यहाँ पता चल गया, यहाँ पोटेंशियल पता चल गया, तो वर्क निकालना कौन सा बड़ा काम है। वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, एनर्जी लेवल में कितना डिफरेंस इनटू चार्ज, दैट इज द वर्क डन। यही तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वर्क डन इक्वल्स टू क्यू इनटू डेल वी। तो ऐसे ऐसे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो मेजर टॉपिक्स ये हम स्टडी करने जा रहे हैं इस टॉपिक में। इज इट ओके? चलिए बच्चों, कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आइए, प्रॉब्लम इज एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है क्या, फाइंड डाइपोल ऑफ गिवन सिस्टम्स। कुछ सिस्टम्स दिए हुए हैं, इनका डाइपोल पूछा जा रहा है। गिवन सिस्टम्स, फाइंड डाइपोल ऑफ गिवन सिस्टम्स, बता दीजिए। आइए, पहला नंबर 1 देखिए, आपसे बोला गया है ये एक्सिस में, देखिए चलिए आपको बोला गया है ये कुछ इस प्रकार, यहां पे -2q चार्ज है एंड यहां पे +q चार्ज है एंड यहां पे भी +q चार्ज है। एंगल दिया गया है आपको 60 डिग्री। आपसे बोला जा रहा है डाइपोल बता दीजिए। डाइपोल मींस डाइपोल मोमेंट बता दीजिए। तो जल्दी से बता दीजिए डाइपोल मोमेंट इस केस के लिए क्या है। दोबारा बोल रहा हूं, चार्ज -2q यहाँ पे है एंड ये यहाँ पे है एंड तीसरा चार्ज यहाँ पे है। आइए समझिए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस प्रॉब्लम को समझिएगा। यहाँ पे -2q, एक -q इसके साथ चला जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। देखिए, एक -q इसके साथ चला जाएगा और दूसरा -q इसके साथ चला जाएगा। अब देखिए,
एक डाइपोल तो ये बन चुका है और दूसरा डाइपोल आपका क्या बन चुका है, दूसरा डाइपोल ये बन चुका है। तो दो डाइपोल के बीच में एंगल 60 है, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या। इसका क्या हो गया, इसका डाइपोल क्या हो गया, Q इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मान लीजिए दोनों की मान लीजिए d है, चलिए सेम डिस्टेंस दी है आपको dd, डिस्टेंस दी है आपको dd। इज इट क्लियर। तो कितना हो गया इसका डाइपोल, देखिए फिगर देखिए, इसका डाइपोल इधर हो गया कितना p, दैट इज क्या Q इंटू डी, दैट इज क्या Q इंटू डी। इसका डाइपोल कितना हो गया, इसका डाइपोल भी इधर p हो गया, दैट इज क्या Q इंटू डी। डायरेक्शन इधर ही क्यों दिखाई, इधर ही क्यों दिखाई, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन, एंगल है 60 डिग्री। माय डियर फ्रेंड, इन दो का रिजल्टेंट नहीं निकाल पाओगे क्या, P और P, F1 F2 फोर्स लगता था तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते थे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा का अंडर रूट। तो यहाँ से रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, दिस इज द रिजल्टेंट R, कितना आ गया √3P। कैसे आया, फिर से बता रहा हूँ, P स्क्वायर यानी P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2PP cos 60 1/2 यानी 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आ गया √3P। इज इट क्लियर, श्योर। चलिए एक एग्जांपल आप लोग समझ चुके हैं, सेकंड एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए देखिए, आपकी x एक्सिस एंड y एक्सिस, आपकी x एक्सिस एंड y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है, अगेन वेरी वेरी सिमिलर प्रॉब्लम करने जा रहा है। क्या रखा है, -2q चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है कितना, +q चार्ज, एंड यहाँ पे रखा हुआ है अगेन +q चार्ज। तो वेरी वेरी सिमिलर प्रॉब्लम नहीं बन चुकी है, तो बता दीजिए जल्दी से आंसर। तो क्या बन चुका है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो चुकी है, ये इन दो इसको सॉल्व करोगे तो p इधर p इधर, तो रिजल्टेंट क्या आ गया इसका, रिजल्टेंट कितना आ गया, R इक्वल टू कितना आ गया √2P। नहीं समझ में आया, अरे जब तो एंगल 90 डिग्री होता है तो क्या आता है आंसर, अगर ये F1 F होता, ये F होता तो नेट फोर्स कितना निकलता है, बीच में निकलता है, कितना निकलता है √2P, √2 है। नहीं समझ में आ रहा है। चलिए अगर इतना आपको क्लियर हुआ तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आइए देखिए, तीसरा आपको दे दिया कुछ ऐसे, यहाँ पे है +q, यहाँ पे है -q, यहाँ पे है -2q, सॉरी इसको भी प्लस कर लीजिए। अब आपसे एंगल पूछा है 120 डिग्री, 120 डिग्री देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए रिजल्टेंट कितना आता है, रिजल्टेंट कितना आता है, वही मैग्नीट्यूड, फैन का एग्जांपल दिया था। तो इसका आंसर आपसे नेट रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो कितना हो गया, रिजल्टेंट कितना हो गया इसका, अगेन P। कैसे हुआ मैं नहीं बताने वाला, वही फॉर्मूला लगाइए, √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 120 माइनस आ जाएगा, आगे से माइनस कितना आ जाएगा, -½ आ जाएगा, 2 से 2 उड़ाइए, क्या आ गया आपका P रिजल्टेंट। अरे माय डियर फ्रेंड, जब 3 पंखे का एग्जांपल आपको दिया था, फैन का एग्जांपल, फैन में एक विंग आपकी तरफ, एक इधर, 3 विंग, तीनों के बीच में 120 डिग्री, किसी दो का रिजल्टेंट निकालेंगे वो अपोजिट, उसको कैंसिल करने के लिए ठीक अपोजिट लगाते हैं। तो फैन का एग्जांपल देख लीजिए, फैन में तीनों के बीच में एंगल 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री मीन्स आप परफेक्टली बैलेंस है। अभी बैलेंसिंग वगैरह क्या होती है, जब इंजीनियरिंग वगैरह आप करेंगे तब आपको ये बात समझ में आएंगी। इज इट क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम पॉसिबल हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, एग्जांपल नंबर 4। आइए, आपको क्या दिया हुआ है, देखिए एक क्वेश्चन करा हुआ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप लोग वहां से करिएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन कुछ आप लोगों को ऐसे दिया हुआ है। आइए, आपसे बोला गया है कि यहां पे ओरिजिन पे कितना चार्ज है, ओरिजिन पे आपका -q चार्ज है एट दिस पोजीशन।
एक सेमी सर्कल है, नॉट द सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्किल, एक क्वार्टर सर्किल है, दिस इज द क्वार्टर सर्किल, इसमें प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पे ओरिजिन पे माइनस क्यू और टोटल में यहां प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इज इट क्लियर? अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड डाइपोल, मींस डाइपोल मोमेंट पूछा जा रहा है, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। आइए समझते हैं। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है, ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब डी क्यू चार्ज यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पूरे में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ये माइनस क्यू एक चार्ज, अगर इसको कंसीडर करें डायरेक्शन ये, अगर इस चार्ज का कुछ हिस्सा यहाँ पे कंसीडर करें तो डायरेक्शन ये, तो डायरेक्शन ये, तो डायरेक्शन क्या है? वेरिएबल डायरेक्शन, मींस क्या है? वेरिएबल डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है। तो जब भी बोला है कोई भी चीज वेरी करती है, वेदर इन डायरेक्शन, यहाँ पे तो डायरेक्शन वेरी हो रहा है, वेदर इन डायरेक्शन और इन मैग्नीट्यूड और बोथ, जब भी कोई चीज चेंज होती है तो क्या तरीका हमारे पास? एक टूल बचता है, मैथमेटिकल टूल, जिसको आप क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो कहने का मतलब है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास कोई अदर वे नहीं है, द ओनली वे इज टू टेक द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन टूल। इज इट क्लियर? देखिए बच्चों 10 बार बोल रहा हूं, अप्रोच डेवलप किया कीजिए अपनी। आप लोग अपनी अप्रोच डेवलप नहीं करेंगे तो कोई भी नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपकी जेईई में आएगा नया क्वेश्चन, आप देख के घबरा जाएंगे, आप ऐसे बैठ जाएंगे और थोड़ा देर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मजबूरी में स्विच करना पड़ेगा। तो मेन है सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन अप्रोच कॉन्सेप्ट सारे के सारे वही फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, वही फिक्स्ड अप्रोच है, तो उन्हें डेवलप कीजिए स्लोली एंड ग्रेजुअली। इज इट क्लियर? चलिए अब इंटीग्रेशन अप्रोच अपनानी है, तो आपको इंटीग्रेशन अप्रोच अपनाने में पहला काम क्या होता है? आपको एक एलिमेंट कंसीडर करना होता है। कर लीजिए एलिमेंट कंसीडर, ये क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लीजिए, ये छोटा सा टुकड़ा, ये क्यू चार्ज है, आपने ये छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लिया। अब ये टोटल क्यू इतने में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे कितना होगा डिस्ट्रीब्यूटेड? डी क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, थोड़ा सा dq। अब यहाँ dq, तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्मॉल चार्ज कंसीडर पॉइंट करना पड़ेगा। तो ये टोटल का एक काम करें, नया फिगर बनाएं। चलिए आइए बच्चों समझिए, यहाँ पे अब आपको इंटीग्रेशन टूल की हेल्प लेने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा dq चार्ज कंसीडर कर रहा हूं, किसका? इसका, वो भी dq नहीं माइनस dq, क्या है ये? इसका ही स्मॉल पार्ट, स्मॉल पार्ट, इसका ही क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ इट, इसका एक छोटा सा टुकड़ा। क्यों? अब हम क्या कर रहे हैं, ये क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने कहा हमने कहा किसी थीटा एंगल पे जो छोटा सा एलिमेंट लिया, जो एंगल बना रहा है डी थीटा, ये छोटा सा हमने जो कंसीडर किया एलिमेंट, इस पे हमने माना ही टोटल क्यू है, इसमें हमने माना कि डी क्यू चार्ज, ये वाले का डी क्यू चार्ज यहाँ पे है, डी क्यू चार्ज। अब बात आती है डी क्यू कितना होगा, ये डी क्यू कितना होगा? टोटल में है क्यू, तो ये छोटे से में कितना होगा? छोटे से में कितना होगा वो निकालना है। आपको पता है टोटल है क्यू, क्यू का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितना? टोटल एंगल कितना है? π/2, टोटल एंगल है आपका π/2। ऊपर से कितने पे आप निकालना चाह रहे हैं? डी थीटा एंगल पे आप निकालना चाह रहे हैं, डी थीटा कितना आ चुका है आपका? 2q d थीटा बाई पाई, दिस इज द चार्ज, छोटे से एलिमेंट पे ये चार्ज। अब यहाँ आपने dq लिया तो डेफिनेटली यहाँ भी तो आपको छोटा सा चार्ज लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने टोटल का छोटा सा चार्ज माइनस dq लिया, इसका ये और ऊपर वाले का ये। इज इट क्लियर? अब आप इंटीग्रेशन मेथड आप लोग जानते हैं, आइए लगाइए। आपको मोमेंट बताना है, नेट मोमेंट। कौन सा मोमेंट? डाइपोल मोमेंट। तो dp आप क्या लिखेंगे? dp होता क्या है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो बता दीजिए, चार्ज है आपका dq इनटू डिस्टेंस कितनी है? मान लीजिए कैपिटल R लेना, चलिए कैपिटल R, रेडियस, रेडियस कैपिटल R मान लीजिए, चलिए दिस इज द रेडियस R। तो क्या हो गया? कितना है? चार्ज है dq इनटू रेडियस है R, इनका प्रोडक्ट ही मोमेंट होता है। इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। dq कितना है बता दीजिए? 2q d थीटा बाई
पाई इंटू रेडियस कितना है, रेडियस तो कांस्टेंट है r। आपका मोमेंट दैट इज dp इन टर्म्स ऑफ डी थीटा आ चुका है। अब आपका अगर मैं एक्चुअल आपको फिगर सिचुएशन बताऊं तो ये सिचुएशन कैसी हो चुकी है आइए समझिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए छोटा सा, ये यहाँ पे एक कॉर्नर में आपका चार्ज है माइनस डी क्यू और यहाँ पे r डिस्टेंस पे आपका चार्ज है कितना, कितना है प्लस डी क्यू, प्लस डी क्यू। अब ये मिलके क्या बन रहा है, एक मोमेंट ही तो बना है, ये मिलके क्या बना है, एक डाइपोल ही तो बना है। तो इसका आपसे मोमेंट पूछा जा रहा है तो बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा। अब इसके आपको पता है एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ देखिए। तो आपसे अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछे मोमेंट का तो क्या हो जाएगा, अगर इसका नाम डीपी है तो डीपी कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा डीपी साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो जाएगा, मोमेंट हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा डीपी कॉस थीटा, डीपी कॉस थीटा हो जाएगा, डीपी कॉस थीटा। तो डीपी कितना है, ये है बड़ा सा, तो आपका क्या आ गया इक्वल्स टू आपका आ गया 2qr बाई पाई कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकल गया नंबर पहली बात। सेकंड बात आपका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा डीपी का साइन थीटा। तो वर्टिकल पी वर्टिकल यानी डाइपोल मोमेंट वर्टिकल क्या हो जाएगा डीपी साइन थीटा। डीपी साइन थीटा मतलब क्या हो गया, आइए मतलब हो गया आपका 2qr बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ क्या साइन थीटा डी थीटा। माय डियर फ्रेंड अब एक बात बताइए, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, 0 से पाई बाई 2 तक। तो लगा दीजिए 0 से पाई बाई 2, कहां से 0 से पाई बाई 2 तक लगा दीजिए। सिमिलरली यहां भी लगा दीजिए 0 से पाई बाई 2। इसका इंटीग्रेशन अब मैं नहीं बताऊंगा, 10 बार आप लोग कर लीजिएगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे चलेगा, कर लेंगे ना। चलिए क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ cos थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 2, डेफिनेटली इसकी वैल्यू 1 आने जा रही है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2qr बाई पाई। कहाँ लिखे हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं पी एच आपका क्या आ गया 2qr बाई पाई। पहला आंसर आप लोगों का ये आ चुका है। अब नेक्स्ट इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन भी इसकी वैल्यू 1 आने जा रही है। तो इसका भी आंसर क्या आ गया आपका 2qr बाई पाई। दिस इज द पी वी। 1 क्यों आ रहा है, अरे यार 10 बार ग्राफ आप लोगों को बताया है, अब बोर्ड में जगह भी नहीं है, सॉरी। इसका आंसर डायरेक्टली 1 इंटीग्रेट करेंगे तो इसका भी आंसर 1। या तो आप बेसिक साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी कीजिए, दिस इज अ मैथमेटिकल वे। अब आप लोग क्लास 12 में आपका इतना लेवल हो चुका है कि डायरेक्टली एनालाइज करते ग्राफ कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। 0 से पाई यानी एरिया, इंटीग्रेशन क्या दिखाता है एरिया को, एबोव रूट की एरिया 2 होती है। तो आप 0 से पाई में कितनी होती है 2 होती है, तो 0 से पाई बाई 2 आधा, तो 1 ही तो वैल्यू आएगी उसकी। क्लास में आ रही है तो आप लोगों का इतना लेवल हो जाना चाहिए कि आप डायरेक्टली इसको कर पाए। इज इट क्लियर, श्योर। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। मींस ये आपका डाइपोल है, इसकी एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल। इज इट क्लियर, तो आइए समझते हैं। आपके पास लेट अस सपोज ये डाइपोल है, आपके पास लेट अस सपोज ये डाइपोल है। डाइपोल मींस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस, मींस माइनस क्यू, लेट अस सपोज दिस इज प्लस क्यू। मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, मान लेते हैं डिस्टेंस है आपके इनके बीच की 2a, कितनी है 2a इनके बीच की डिस्टेंस। अब आपसे पूछा जा रहा है किसी r डिस्टेंस पे, मान लेते हैं किसी r डिस्टेंस पे, तो डेफिनेटली कहां से लेंगे r डिस्टेंस, डेफिनेटली सेंटर से। किसी r डिस्टेंस पे बता दीजिए, ये r डिस्टेंस है, बता दीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल के कारण कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया, चलिए देखिए समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डाइपोल के कारण, डाइपोल
का डायरेक्शन आपको पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसको मैं पी वेक्टर भी दिखा सकता था, बात एक ही है। अब डाइपोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस, तो मैंने सेपरेटली उनके चार्जेस के टर्म में दिखा दिया। अब आपको पता है एक चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, पता है, निकाल लीजिए। दूसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये भी आपको निकालना आता है, बेसिक चल रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसके कारण भी निकाल लेंगे। तो दोनों का इस तरह यहाँ पे दोनों का समीशन कर सकते हैं। कैसे समीशन करेंगे, वेक्टरली। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का ध्यान दीजिएगा, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा नहीं। आइए करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए समझिए, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन हम लेने वाले हैं, समझते हैं। पहले ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव वाले चार्ज के कारण क्या हो जाएगी, के क्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो के क्यू बाई क्या होता है, आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस इस चार्ज की और यहाँ पे इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है आपकी कितनी, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, नेगेटिव के कारण डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इसलिए मैं एक माइनस साइन लगाने जा रहा हूं। अब इसके कारण क्या आएगी, के क्यू बाई यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड सॉल्व कर दीजिए, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए के स्क्वायर सॉल्व कीजिए, दिखाई दे रहा है कि सब कुछ कैंसिल, 4ar बच गया ऊपर, के क्यू इंटू 4ar या आर ए कुछ भी लिख लीजिए, 4ar बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड एक लाइन में आपका आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन लेने चल रहे हैं, एजम्पशन समझिए। आइए एजम्पशन ये है, एजम्पशन समझिए। देखिए एजम्पशन का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी मान के आगे बढ़ जाते हैं। एजम्पशन का मतलब एज्यूम तभी कर पाएंगे अगर ये प्रैक्टिकली वैलिड है तो। एजम्पशन क्या है, एजम्पशन ये है कि आर मीन्स ये वाला आर, बात एक ही है, मैं कभी ये आर बनाता हूं कभी वो आर ग्रेटर देन ए। ये ए क्या है, 2a चार्जेस के बीच में डिस्टेंस, यानी ये डाइपोल किसी मॉलिक्यूल का होगा, किसी मटेरियल का होगा, लाइक वाटर, लाइक HCl, कुछ भी हो सकता है। आर ग्रेटर देन ए मीन्स ए के सामने आर काफी ज्यादा है, तो ए को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसा एजम्पशन क्यों, द रीजन बीइंग ये मॉलिक्यूल आपको पता है मटेरियल, ये मॉलिक्यूल, ये जो डाइपोल है ये क्या है, ये मॉलिक्यूल ही है, किसी का मॉलिक्यूल होगा, लाइक वाटर ही मान लीजिए, H पॉजिटिव O नेगेटिव, या मान लीजिए HCl मान लीजिए। तो क्या है, मॉलिक्यूल काफी छोटे साइज में होते हैं, आप लोग को पता है कितनी होती है रेंज, रेडियस आपको पता होगा, केमिस्ट्री पढ़िए। तो उसके कंपैरिजन में ये जहां पे आप निकाल रहे हैं ये मच ग्रेटर है, बात समझ में आ रहा है। तो ये दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन। इज इट क्लियर? चूंकि मॉलिक्यूल साइज क्या है, इज मच स्मॉलर है आपके मॉलिक्यूल का साइज। आइए समझिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन आपके पास है, तो इसलिए R के सामने R आपका मच ग्रेटर है, उसका भी स्क्वायर बहुत बड़ा, बहुत बड़े में से कुछ चीज अभी छोटा, छोटे का भी स्क्वायर 0.01, छोटा उसका भी स्क्वायर 0.001, कितना आ गया, कितने जीरो आएंगे पता है ना, टोटल 0.001, समझ में आ रहा है, बहुत छोटा हो गया। तो आप इसके सामने इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ चुकी है वो आ चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है आपकी के क्यू, चलिए टोटल लिख लीजिए, क्या आ गया 4kq बाई KQA/r क्यूब। बात समझ में आ रही है, एक आर से एक आर कैंसिल हो चुका है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर आपके सामने है। इज इट क्लियर? अब बच्चों बात यह आती है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मींस डायरेक्शन। बता दीजिए डायरेक्शन किधर है, ये डायरेक्शन किधर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन,
बात समझ में आ रही है? आइए समझिए। अब देखिए, आप एक बात बताइए, ये डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है आपकी उसकी भी डायरेक्शन इधर ही है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ इसको, क्या ये लिख सकता हूँ बताइएगा, क्यू ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज इंटू, एक काम कीजिए इसको फर्दर आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे Q इंटू टू ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ, टू Q इंटू ए को 2kP बाई आर क्यूब लिख सकता हूँ या नहीं, पहले तो ये बताइए। यहाँ पे लिख रहा हूँ चूंकि P बराबर क्या है, 2QA, 2QA। इज इट क्लियर? QA यही है डाइपोल मोमेंट। अरे यार, चार्ज इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, चार्ज इंटू 2a, वही तो लिखा है चार्ज इंटू 2a। तो यहां से क्या आपका आ गया 2kP बाई आर क्यूब। अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये देखिए इंटरेस्टिंग चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, जो मोमेंट का डायरेक्शन होगा। लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये फॉर्मूला केवल आपको मैग्नीट्यूड दे रहा था, वेक्टर दिखा दिया, मतलब ये डायरेक्शन भी दे रहा है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो यहां पे लिख देता हूं नोट, क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। अब बात समझिए बच्चों, एक बात समझिए यहाँ पे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है? पहले तो ये समझिए, डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डाइपोल का डायरेक्शन देखिए रेड डायरेक्शन, कैप यानी एरो डायरेक्शन। तो क्या है, डाइपोल का डायरेक्शन इस दिशा में है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस दिशा में है? ये तो आपने देखा, हाँ इधर ही है। दूसरे तरीके से भी आप फील कर सकते हैं, कैसे, आइए समझिए। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स ही तो है। इस चार्ज के कारण यहाँ पे फोर्स क्या होगा, इस दिशा में, पॉजिटिव है तो क्या, रिपेल यानी इस डायरेक्शन में। तो मैंने वो बड़ा दिखाया है। अब एक बात बताइए, ये डिस्टेंस कम है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा, इसलिए मैंने रेड का लंबाई ज्यादा बनाई है। अब ये चार्ज काफी दूर है इस पॉइंट से, तो इसके कारण जो वहां फोर्स होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कम। क्यों? कूलॉम्स लॉ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये वेक्टर जो इसके कारण है, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के कारण इस डायरेक्शन में, बट छोटा मैग्नीट्यूड, बड़ा माइनस छोटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी इसी डायरेक्शन में आई ना, तो वही दिखाया है आपको। तो आपको नेक्स्ट टाइम से क्या करना है, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्या करना है, जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। इज इट क्लियर? अब काफ़ी बच्चों के माइंड में एक डाउट चल रहा होगा, सर आपने डाइपोल के इस डायरेक्शन में आर डिस्टेंस पॉइंट, इस डाइपोल के इस साइड आपने पॉइंट कंसीडर किया, अगर हम ये पॉइंट को इस डाइपोल के इस साइड अगर कंसीडर करते तब भी क्या डायरेक्शन सेम आता? जी हाँ, तब भी डायरेक्शन सेम आता। फील कीजिए, ये पॉइंट को यहाँ रखिए। अब आइए समझेंगे। चलिए मान लेते हैं हमने पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया, मान लेते हैं हमने ये पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया। आइए मान लेते हैं ये पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये नजदीक में है, डिस्टेंस काफी कम है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, काफी ज्यादा। तुम्हें लंबा वेक्टर बना है, एंड इसके कारण डिस्टेंस ज्यादा है। पहली बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समझ में आ रहा है ना, नेगेटिव अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ तो इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव रिपेल करता है तो इस डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड लंबा की छोटा, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो ये वेक्टर छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा, तो नेट इधर ही तो देख रही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही तो थी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉइंट कंसीडर करा तब भी इधर है, यहाँ पॉइंट कंसीडर करा तब भी इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप पॉइंट यहाँ कंसीडर करें वहां कंसीडर करें, सेम होने जा रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोट करके आप खुद लिख लीजिएगा ये बात। और कोई डाउट? क्लियर है? चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल। आइए समझिए। लेट अस सपोज ये आपका डाइपोल है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस कहीं इस पॉइंट पे आपसे पूछा जा रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डाइपोल के इस पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। आइए देखिए, लेट अस सपोज आपका डाइपोल है ये, लेट अस सपोज आपका डाइपोल है ये, चलिए इधर करते हैं, आपका डाइपोल है ये, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, ये आपका डाइपोल है। डिस्टेंस अगेन 2a डिस्टेंस। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में बता दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बता दीजिए। यहां पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है। अब एक बात बताइए, चलिए समझिए, इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। देखिए बच्चों, नेगेटिव चार्ज, आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आने जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डॉट 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 डॉट। इज इट क्लियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब देखिए इसके कारण, अब देखिए ये वाले चार्जेस के कारण, देखिए ये वाला चार्ज के कारण, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, तो इस पॉइंट पे रिपेल मींस इस डायरेक्शन में, तो दिखा दीजिए इस डायरेक्शन में, तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। लेट अस सपोज इतनी बात पता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मींस ये एंगल अगर थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, आइसोसेलेस सिमेट्रिक, तो ये एंगल थीटा है, तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये भी थीटा होगा। सिमेट्रिक है या तो ये भी थीटा होगा, या ये समझ लीजिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो कहने का मतलब है इनके बीच में 2 थीटा। अब थोड़ा सा समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, इसके आप वर्टिकल कंपोनेंट करेंगे तो ई समथिंग कंपोनेंट, ई का एक कंपोनेंट नीचे, इसी का एक कंपोनेंट ऊपर, नीचे ऊपर वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, बट ई कॉस थीटा इधर, नीचे वाला ई कॉस थीटा इधर, तो नेट में हॉरिजॉन्टल में कितना आ जाएगा इधर को, 2e कॉस थीटा, वही तो नेट रिजल्टेंट है। साइन थीटा वाले कंपोनेंट वर्टिकली कैंसिल हो चुके हैं, तो नेट कितने बचे, कॉस थीटा। आइए समझिए, तो नेट मोमेंट कितना, सॉरी नेट कितना हो गया, डाइपोल कितना हो गया आपका, क्या हो गया 2, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई 2e कॉस थीटा, ये हुई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए तो बच्चों कितना हो चुका है ये 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी, कौन सी डिस्टेंस, जहां पे निकालना है, यहां और यहां, ये डिस्टेंस हुई, तो बता दीजिए ये डिस्टेंस कितनी है, ये a है, ये a है, मान लेते हैं आपको r डिस्टेंस पे निकालना है, ये r है, तो ये डिस्टेंस क्या हो चुकी है आपकी, अंडर रूट, ये डिस्टेंस क्या हो चुकी है आपकी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो चुकी है, तो आपका क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी क्या आ चुका है आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ए बाई दिस, तो आपका क्या हो गया कॉस थीटा, ए बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड, एजम्पशन आप लोगों को पता है क्या, एजम्पशन, एजम्पशन आप लोगों को पता है क्या है, आर ग्रेटर देन ए, यही था, तो हम ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो नेग्लेक्ट कर लीजिए, डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर लीजिए, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे Q इंटू 2a, ये तो हो गया P, तो क्या आ गया KP बाई आर क्यूब। ध्यान से देखिए, डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं। अब ध्यान देने वाली बात ये है माय डियर फ्रेंड, ये तो आपका आ चुका है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड KP बाई आर क्यूब। अब थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, इसका डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन देख के बताइए। आइए, डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड E cos थीटा, E cos थीटा, 2E cos थीटा, तो ये क्या है डाइपोल का डायरेक्शन,
दिस इज द डाइपोल का डायरेक्शन ई नेट, जो कि क्या है अपोजिट, जो कि क्या है अपोजिट। तो अगर आप डायरेक्शन देखना चाह रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा माइनस टाइम्स के पी बाई आर क्यूब। नेगेटिव क्यों, आपको समझ में आ चुका है, यहाँ पे नेगेटिव बिकॉज ऑफ क्या अपोजिट डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपने यहाँ पे डायरेक्शन भी बता दिया एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी बता दिया। तो जब भी परपेंडिकुलर वाला केस रहे तो आपको सबसे पहले ये याद रहना चाहिए के पी बाई आर क्यूब इसका मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन अपोजिट, ये 2 पॉइंट याद होने चाहिए। इससे पहले जो हमने केस पढ़ा था कौन सा, ऑन द एक्सिस, डाइपोल की एक्सिस में, उसमें क्या आया था 2 के पी बाई आर क्यूब, और डायरेक्शन क्या था सेम एज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। याद है, इस साइड भी देखा था उस साइड भी देखा था। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आर इधर कंसीडर करें या उधर, आप तो भैया देखिए डाइपोल का डायरेक्शन किधर है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आने जा रहा है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। बात समझ में आ रही है बच्चों? अभी हमने 2 केस देखे थे। द फर्स्ट केस वाज क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, जिसमें मैग्नीट्यूड आया था 2 kp बाई आर क्यूब। नेक्स्ट केस हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। तो हमने 2 केस स्टडी कर रहे हैं। सेकंड वाले केस में मैग्नीट्यूड क्या आया था kp बाई आर क्यूब। अब हम देखने जा रहे हैं, ये तो हमने कोई 2 ही केस पढ़े, एक्सिस एंड परपेंडिकुलर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जनरल पॉइंट पे नहीं निकाल सकते हैं? डेफिनेटली हम निकाल सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, यहाँ पे कहीं पे भी। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट। चलिए समझते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले पुराना वाला मुझे बता दीजिए क्या रिलेशन आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। एक्सिस मतलब पैरेलल, तो पैरेलल में क्या आया था बता दीजिए 2 kp बाई आर क्यूब, यही आया था। माय डियर फ्रेंड, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन लिखता तो मैं वेक्टर दिखा देता। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले केस में क्या आया था बता दीजिए kp बाई आर क्यूब। फिर से बोल रहा हूं ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इज इट क्लियर? चलिए आइए किसी जनरल पॉइंट पे देखते हैं। लेट अस सपोज आपके पास ये है डाइपोल, आपके पास ये है डाइपोल P, ये डायरेक्शन दे दिया डाइपोल का। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तभी तो ये डायरेक्शन दिखाया है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर डाइपोल। अब आपसे पूछा जा रहा है इसके कारण, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए एट आर डिस्टेंस। मतलब आपसे पूछा जा रहा है इस आर डिस्टेंस पे, यहां से आर डिस्टेंस पे आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए। दिस इज द आर डिस्टेंस, दिस इज द आर डिस्टेंस। इज इट क्लियर? तो बता दीजिए माय डियर फ्रेंड। देखिए इस टाइप की जब जनरल पॉइंट पे आपको निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम वी मेक यूज ऑफ दीज। हमने ऑलरेडी इतनी मेहनत कर चुके हैं, हम पैरेलल वाले केस को जानते हैं, हम परपेंडिकुलर वाले। क्यों ना इस प्रॉब्लम को हम इस कंपोनेंट को हम 2 कंपोनेंट में तोड़ लें, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि उनके रिलेशन हम जानते हैं, हमारे लिए ये प्रॉब्लम कैलकुलेट करना काफी आसान हो जाएगा। समझ में आया? तो हम 2 कंपोनेंट में तोड़ लें। आइए लेट अस सपोज ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो बताइए इसका पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी द P cos थीटा। ये रेड बना रहा हूं, दिस विल बी द P cos थीटा। एंड परपेंडिकुलर अगर मैं बनाऊं, दिस विल बी P sin थीटा, दिस विल बी P sin थीटा। क्या हो जाएगा ये P sin थीटा। इज इट क्लियर? अब हमने ये ब्लैक वाले को भूल जाइए, ये जो ओरिजिनल था, क्योंकि इस ओरिजिनल को हमने 2 कंपोनेंट में तोड़ दिया, 1 P sin थीटा, 1 P cos थीटा। अब ये P cos थीटा कोई डाइपोल है, रेड वाला P cos थीटा, ये इससे आर डिस्टेंस पे पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा केस बन गया, एक्सियल वाला। ये वाला आर डिस्टेंस पे पूछा जा रहा है, ये परपेंडिकुलर, इसके ठीक परपेंडिकुलर तो है,
बात समझ में आ रही है? तो आप दोनों केस अप्लाई कीजिए, सुपर इम्पोज कीजिए दोनों को और आंसर निकालिए। आइए समझिए। P cos थीटा एक्सियल वाले के कारण डायरेक्शन किधर होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, यानी इसी डायरेक्शन पे आपका आंसर आने जा रहा है। बता दीजिए एक्सियल वाले केस में कितना आता था, यानी पैरेलल वाले केस में 2kp/r³। अब यहाँ पे P कौन सा लेते थे? जो होगा। अब यहाँ पे P हमारा कितना है? P cos थीटा। एक्सियल वाले केस में P cos थीटा तो है, तो कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 2kp cos थीटा। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, क्यों लिया मैंने ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, क्यों लिया P cos थीटा? क्योंकि पैरेलल वाला केस डील कर रहे हैं। 2kp cos थीटा बाई r³। इज इट क्लियर? अब आइए परपेंडिकुलर वाला केस, ये इसके ठीक परपेंडिकुलर है ये r पॉइंट। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट। याद कीजिए परपेंडिकुलर वाले केस में हमने एक माइनस साइन लगाया था। क्यों लगाया था? डायरेक्शन अपोजिट दिखाने के लिए। तो क्या होता है डायरेक्शन, अभी माइनस छोड़ दीजिए, क्या होता है डायरेक्शन अपोजिट। तो P sin थीटा इधर है, तो इसके कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो इसके ठीक अपोजिट, तो लगा दीजिए अपोजिट कितना हो जाएगा? दिस इज द अपोजिट। बता दीजिए कितना हो गया ये? kp/r³, k इंटू p कितना है? P sin थीटा, P sin थीटा बाई r³। माय डियर फ्रेंड, क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे? क्या आप रिजल्टेंट नहीं निकाल पाएंगे? अगर ये थीटा था तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? डेफिनेटली ये 90 डिग्री बन रहा है। बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है या नहीं बन रहा है? डेफिनेटली बन रहा है। इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये, तो रिजल्टेंट कितना आ गया? आइए सॉल्व कीजिए। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? आइए। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी हो चुकी है? आइए यहाँ पे देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो चुकी है अंडर रूट ऑफ क्या है? 2kp बाई, चलिए पहले इसको लिख लीजिए, क्या हो गया? kp sin थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर प्लस इस वाले को लिखिए 2kp cos थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड, इसको सॉल्व करके रिजल्टेंट बताइए। ये क्या हो गया? kp² बाई r³। तो क्या बाहर ले सकते हैं हम? kp/r³ बाहर ले सकता हूँ मैं, ले लीजिए। तो क्या आ गया? kp/r³ आपने बाहर ले लिया। अंदर बचा क्या? अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचा? 2 × 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 में से एक इधर ले लीजिए साइन के साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बच गया। तो क्या आ गया? 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। काफ़ी बच्चों को ये समझ में नहीं आया, ये क्या किया मैंने। माय डियर फ्रेंड, रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाएगा। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? चलिए कर देता हूँ वरना कमेंट आएंगे आपके। क्या हो गया? चूंकि ये कितना बन गया था? kp/r³, अंदर बचा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें से 4 में से एक इसके साथ ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बचा, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो ये आपका आंसर आ चुका है। माय डियर फ्रेंड, अब नेक्स्ट बात आती है डायरेक्शन की। इसका डायरेक्शन क्या होगा? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल दिया एट जनरल पॉइंट r पे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इन दोनों का रिजल्टेंट बना दीजिए, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट। आइए अब आप लोग कहेंगे क्या ये दोनों 90 डिग्री इनके बीचों बीच से जाएगा? माय डियर फ्रेंड, बीचों बीच से कैसे जा सकता है? मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता है क्या? नहीं समझ में आया? यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है। कोई चीज डबल है तो देखिए ये डबल है तो लंबा, ये सिंगल है तो ये छोटा। तो क्या इनका मैग्नीट्यूड तो क्या आ गया? फाइनल का डायरेक्शन देखिए क्या आता है फाइनल का डायरेक्शन। तो फाइनल का डायरेक्शन सॉरी ये आया, फाइनल का डायरेक्शन ये आया। तो ये क्या 45 दिख रहा है? ये दोनों एंगल बराबर दिख रहे हैं? नहीं। तो मैग्नीट्यूड, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता, अगर केस ऐसा होता,
अब मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट भी बीचों बीच से जाएगा। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब है अब आपको एंगल निकालना है। तो मान लिया ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ज़्यादा की तरफ ही होगा एंगल, वो छोड़ दीजिए आप। लेट अस सपोज ये एंगल अल्फा मैंने मान लिया। तो आपको एंगल कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, आइए देखिए। एंगल आप लोग निकाल सकते हैं कैसे? आप लोगों को कुछ नहीं करना है, tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2। चलिए बच्चों हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, tan अल्फा tan थीटा बाई 2 कैसे आया, वरना आप लोग क्या कमेंट पे कमेंट करेंगे मुझे। देखिए tan एंगल निकालना है, यहाँ पे देखिए ना एंगल ये है, आइए समझिए, आइए समझिए। tan अल्फा निकालना है तो tan अल्फा कैसे निकालेंगे आप? आइए बताएं या आप खुद करके आएंगे? चलिए सुनिए दीजिए, आपको tan अल्फा निकालना है तो क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये लेंथ कितनी है, यही लेंथ तो है, तो ये लेंथ मतलब ये अमाउंट, बाय बेस मतलब ये अमाउंट, तो ये डिवाइडेड बाय ये कीजिए ना, tan अल्फा आ तो गया, करिए ये डिवाइडेड बाय ये कीजिए, kp बाय आर क्यूब कैंसिल, kp बाय आर क्यूब कैंसिल, साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा क्या होता है, tan थीटा बाय 2 ही तो होता है। नहीं समझ में आया? नहीं आया? बहुत बढ़िया, एज एक्सपेक्टेड। चलिए इतनी बात क्लियर है। एक नेक्स्ट लास्ट चीज एक और देख लीजिए, वो क्या, ये रिलेशन आपका एक जनरल पॉइंट में आ गया, जनरल आ गया तो जनरल से हम क्या पर्टिकुलर केस भी तो बना सकते हैं। हमने क्या किया, ये दो पर्टिकुलर केस से इसको एक जनरलाइज किया था, अब इस जनरल से पर्टिकुलर केस भी तो बना सकते हैं। मींस आप अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना चाहें तो परपेंडिकुलर कैसे निकलता है, 90 डिग्री डाल के। परपेंडिकुलर कैसे निकलता है, 90 डिग्री डालिए, cos 90 0 क्या आया, kp बाय आर क्यूब, kp बाय आर क्यूब। इज इट क्लियर? पैरेलल कैसे बनता है, एक्सियल वाला 0 डालिए, cos 0 1, 3 + 1 4, √4 यानी 2 kp बाय आर क्यूब, 2 kp बाय आर क्यूब। आइए यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा इक्वल्स टू 0 तो क्या बन गया, पैरेलल, पैरेलल, या डायरेक्टली लिख देता हूं क्या बन गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल वाला केस। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला केस। माय डियर फ्रेंड, इज इट क्लियर? श्योर? चलिए क्लियर है ना? चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।